नमस्कार। छठ के पावन शुभ अवसर पर आप सभी बंधु बांधवों का मेरा प्रणाम। छठ लोक आस्था का एक महान पर्व है जो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ही गंभीरता से, निष्ठा से और त्याग तथा समर्पण के साथ मनाया जाता है। लोक आस्था का यह पर्व पौराणिक पर्व है। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि यह राष्ट्रीय पर्व नहीं है, पूरे देश में यह संपन्न नहीं होता, यह केवल बिहार की पहचान कराता है। आश्चर्य। लेकिन वास्तव में इस छठ की चर्चा पुराणों में है। अनेक कथाएं हैं, दो एक कथाएं नहीं हैं, अनेक कथाएं। सभी कथाओं का तो उल्लेख आज मैं नहीं कर सकूंगा या प्रासंगिक भी नहीं होगा, परंतु मैं यह बता दूं कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो देवासुर संग्राम में देवताओं की हार हुई तो देवी आदित्य ने देवारण्य में आकर सूर्य मंदिर में आराधना की, पूजा की। किनकी पूजा की? तो छठ की पूजा की। छठ कौन? देखिए, यहां भ्रांति है। लोग बताते हैं कि ये सूर्य पूजा है, सूर्य के प्रति अर्घ्य अर्पण करते हैं, और फिर छठी मैया की भी गीत है। कांचे बांस के बंसरिया, कांचे बांस के बहंगिया, बहंगी लचकते जाए। तो ये बहंगी लचकता हुआ कहाँ जा रहा है? पूछता है राहगीर, तो बताए छठी मैया के जाए। और दूसरे गीत में कहते हैं कि उगो हो सूरज देवा, भले अर्घ के देर। तो ये छठी मैया कहाँ है? सूर्य देव के पास है या छठी मैया के पास सूर्य देव है? और इसमें क्लियर हो जाना चाहिए कि उत्सव किसको समर्पित है। ये कठिन व्रत जिनको करने वाले व्रतियों को हम परवैती कहते हैं। महिलाएं ही केवल ये व्रत नहीं करते हैं, व्रतधारी पुरुष भी होते हैं। बल्कि हाल तक हमारे राज्यों में मुसलमान भी किया करते थे, मुसलमान की महिलाएं भी किया करती थी, अभी भी कहीं कहीं एक आध करती हैं। खैर, तो ये प्रश्न है कि ये छठ और सूर्य पूजा है या छठी मैया का पूजा है? तो मेरा आज से फोकस यही रहेगा। तो वास्तव में ये सूर्य और छठ, तो छठ षष्ठी माता कौन है? ये कार्तिक छठ में षष्ठी को मनाया जाने वाला उत्सव, 4 दिनों का त्योहार। षष्ठी माता दुर्गा माँ के छठे रूप, कात्यायनी का रूप ही छठी माता है, वही छठी माता है। नवरात्रि में जब हम पूजा करते हैं तो 9वां स्वरूप कात्यायनी का, माँ दुर्गा का, वही छठ माता है, वही षष्ठी है, वही सब कुछ देने वाली है। पुत्र संतान सबको देती हैं। पुत्र के प्रति, संतानों के प्रति वो काफ़ी दयावान है। सभी सुखी रहे, निरोग रहे। जिनकी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे आशीर्वाद भी षष्ठी मैया देती हैं। और शरीर बलिष्ठ हो, सुवर्ण हो, ऊर्जा संपन्न हो, तो ये सूर्य देव देते हैं। तो सूर्य मंदिर में जब माता आदिति ने तपस्या की, ये तपस्या षष्ठी माता से किया, तब उनके जो पुत्र हुए वो देवसेना के देव कहलाए, देवसेना के प्रमुख हुए। और यह स्थान देवारण्य औरंगाबाद के देव नामक स्थान पर है, जहां आज भी वो प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन। तो वास्तव में छठ पूजा सूर्य, उषा, वायु, जल तथा सूर्य की बहन षष्ठी
जो कत्यानी माँ कत्यानी का एक रूप है, उनको समर्पित एक प्राकृतिक पूजा है। और ऐसे उत्सवों का हम जितना भी आदर करें वो कम होगा। इस उत्सव से इस प्रकार का कोई आशा करता हो कि अनायास धन संपत्ति और इस वैज्ञानिक युग में कुछ और प्राप्त हो जाए, तो वह तो नहीं, परंतु आस्था और शक्ति के कारण, इस छठ के पूजा को निष्ठा के कारण तत्काल लाभ मिलता है, शारीरिक लाभ मिलता है। आध्यात्मिक साबुन से मन को धो जाया जाता है और मन शांत पवित्र, चित्त में एक आनंद आता है, सच्चिदानंद जिसकी कोई कल्पना नहीं है। सामूहिकता का पर्व है यह। लोक पर्व समाज से जुड़ने का उत्सव है, त्योहार है, तब ताकत मिलती है। कुंभकार, उनके यहाँ से मिट्टी के बर्तन आते हैं, किसानों के यहाँ से गन्ने आते हैं, माली के यहाँ से फूल आते हैं, दुग्ध पालक के यहाँ से दूध आते हैं, देते हैं सब। और समाज के सभी के सहयोग से यह पर्व जब संपन्न होता है तो सामाजिकता का जो भाव है, यह पर्व जब चलते होता है तो सामाजिकता का जो भाव है, शुचिता का जो अपने अंदर प्रदर्शन आता है, वह अवर्णनीय। आशा है कि छठ के विषय में ऐसी कोई बात नहीं रही जो छूटती हो। इनके मनोहारी और इष्ट देव को समर्पित जो लोकगीत है वो बहुत ही मधुर और कर्णप्रिय तथा हृदय ग्राह्य है। छठ माता सूर्य पूजा 4 दिनों का पहला दिन नहाय खाए का आज है, दूसरे दिन को खड़ना कहते हैं, कहीं लोहंडा भी कहते हैं। और शाम को इनका प्रसाद दिन भर व्रतधारी उपवास में रहते हैं और संध्या को ये उपवास तोड़ते हैं और उसके साथ ही ये प्रसाद सभी खाते हैं। दूसरे दिन अर्थात छठी के दिन भर का उपवास है और शाम को अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ्य देकर सभी वापस घर आते हैं। नदी घाटों से, झीलों से, तालाबों से, अन्य सार्वजनिक स्थानों से और सामूहिक रूप से। इस पर्व की यही तो विशेषता है कि सामूहिकता है और सरकार रोकती है कि अपने अपने घरों में कीजिए। तो सरकार का रोकना भी कहीं न कहीं सही है, क्योंकि कोरोना का है, ये तो बचने का अपना स्वयं का काम है। अब वैसे भी अब नदियों में पानी नहीं आती है, तालाब के पानी गंदे होते हैं, तो धीरे धीरे ये जो समस्या है पर्यावरण का, उसके कारण लोग अपने घरों में या आसपास ही ऐसा कोई प्रबंध करने लगे हैं कि वो अर्घ्य डालें। दूसरे दिन उदीयमान सूर्य का अर्घ्य पड़ता है और उदीयमान सूर्य के अर्घ्य के बाद उस दिन पारण होता है। इस उत्सव में बहुत किस्म के फल फूल चढ़ाए जाते हैं, घर में पकवान बनते हैं, ठेकुआ बनता है और अपने अपने हित कुटुंब के यहाँ ये उधर मगध में तो ऐसा नहीं है, लेकिन झारखंड में शाम को का जो अर्घ्य दे करके आते हैं तो महिलाएं अन्य काम कर रही होती है, लेकिन यहाँ के पुरुष वर्ग सभी के घरों में रात भर जग के 2 मन 3 मन 40 केजी 80 केजी 1 क्विंटल आटे का ठेकुआ बनता है प्रसाद के लिए और वो उन सभी जगहों में भेजा जाता है जहाँ उनकी वो
बेटियां ससुराल में हैं, वो बेटियां आई हुई हो फिर भी, न आई हुई हो फिर भी, और अपने बुआ के घर, अपने और भी जो सवासीन हैं, वैसे रिश्तेदार हैं, इधर यह प्रचलन है भेजने का। देखिए कितना पारिवारिक संबंधों को प्रगाढ़ करता है, रिश्ते को कितने मजबूती देता है यह उत्सव। तो इसलिए यह प्राचीन पर्व, और भी है इसके कई चीज़ें जिनका भी उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन यही समझिए कि छठी मैया कत्यानी का रूप, माता दुर्गा का छठा रूप है, जो सब कुछ देने वाली है, उनकी ही पूजा होती है। और ये सूर्य भगवान की बहन हुई। तो इसके साथ ही आज समय भी 10 मिनट से कुछ ज़्यादा हो गया। मैं अपना इस विषय पर व्याख्यान समाप्त करता हूँ। आशा है आप सबों की मनोकामना पूरी हो। धन्यवाद। नमस्कार।